सरकार योजना बनाई थी भूमिहीनों के लिए, महादलितों के लिए 3 डिसमिल जमीन से 5 डिसमिल जमीन। जिन महादलितों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसको 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। वन विभाग में जो लोग बसे हुए हैं तो वन विभाग के पदाधिकारी उनको हटा रहे हैं वहाँ से कि तुमको यहाँ इंदिरा आवास नहीं बनाना है, जबकि वन अधिकार अधिनियम या कानून बना हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में, वन क्षेत्र में बसने वाले लोगों को घर के लिए 10 डिसमिल जमीन देने का प्रोविजन है। वन भी तोड़ दिया, जो बन देता है तोड़ दिया वन विभाग फलिस्टर। वन वाले क्षेत्र। हाँ, हम वन वाले क्षेत्र में। हम वन विभाग में रहते हैं, घर बनाए बाबूजी, हम लोग का उस समय जन्म भी नहीं था, उसी समय से बाबूजी रह रहा था। आज हम लोग का इंदिरा आवास मिला है और जब 7 फीट तक बनाए उसके बाद वन विभाग का आया, वो ढाई टूर करने लगा। ना सरकार नहीं देती तो खैर होना ही नहीं है। और जमीन एकदम खेती करने लायक जमीन है, डैम है, नहर है बनल, बहुत बढ़िया ढंग से बना दिया। इतना दिन से हम लोग कुदारी खंती से खन के। हाँ सर, हम लोग का तो वन विभाग निकाल रहा है, कॉलोनी मिला है वो तोड़ दिया है। सरकार जब जमीन देती है तो उसका पर्चा मिलता है, 3 डिसमिल चाहे 5 डिसमिल का पर्चा मिलता है। लेकिन है कि बहुत लोग अगर वन विभाग के जमीन में बरसों से बसा हुआ है तो जो वन अधिकार कानून बना है उस कानून के तहत वन विभाग को जमीन देना है, 10 डिसमिल जमीन तक उसको घर के लिए देना है। पहले से हम लोग बसे थे 90 साल में, तो बाबूजी बसे थे, इसमें कॉलोनी भी मिला, फिर भी मतलब कि कुछ तोड़ताड़ नहीं किया और कॉलोनी मिला तोड़ताड़ कर दिया है। अनुसूचित जाति में जो भी लोग हैं, खास करके महादलित में मुसहर जाति हुए, पासवान है, रविदास है, डोम है, तुरिया है, रजवार है, तो जो महादलित में 21 जातियाँ हैं उनके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको लाभ मिलना चाहिए भूमिहीन का। बिल्डिंग वाले का लेबर कार्ड बन गया है, अब मजदूरों का लेबर कार्ड नहीं बना है। एक लेबर कार्ड बनने से पूरी ज़िंदगी भर मिला करके 12 से 15 लाख रुपया उसको मिलता है। 4 तला बिल्डिंग है तो उनका लेबर कार्ड बना हुआ है, मजदूर कार्ड, और उसके बगल में झोपड़ी है तो उनका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गया जिला में 1,36,000 को जमीन मिला है, औरंगाबाद में 45,000 को मिला है, जहानाबाद में 16,000 को मिला है, नवादा में 10,000 को मिला है। ये हम मगध में जो काम कर रहा था भूमि अधिकार, ये रिजल्ट मिला है। अभी भी बहुत सारे लोग भूमिहीन को नहीं मिला, जो वंचित है उसको मिलना चाहिए। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इस सरकार में नहीं का कोई सवाल नहीं उठता है, मिलेगा। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं भूमि अधिकार अभियान के तहत, और इनका मानना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोग जिनके पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, उनको सरकार जमीन मुहैया कराए और मकान बनाने के लिए राशि प्रदान करे। क्या मांग है और कौन लोग इनसे बात करते हैं? क्या नाम है आपका? रविंदर राज से मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हुए? हम तो रहने वाले नवादा जिला के हैं, लेकिन भूमि अधिकार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। क्या मांग है आप लोग का, किस लिए धरना दे रहे हैं? सरकार योजना बनाई थी भूमिहीनों के लिए, महादलितों के लिए 3 डिसमिल जमीन से 5 डिसमिल जमीन। तो जिन महादलितों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसको 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी ओर वन विभाग में जो लोग बसे हुए हैं तो वन विभाग के पदाधिकारी उनको हटा रहे हैं वहाँ से कि तुमको यहाँ इंदिरा आवास नहीं बनाना है, जबकि वन अधिकार अधिनियम या कानून बना हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में, वन क्षेत्र में बसने वाले लोगों को घर के लिए 10 डिसमिल जमीन देने का प्रोविजन है। किन लोगों के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? बेसिकली अनुसूचित जाति में जो भी लोग हैं, खास करके महादलित में मुसहर जाति हुए, पासवान है, रविदास है, डोम है, तुरिया है, रजवार है, तो जो महादलित में 21 जातियाँ हैं उनके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको लाभ मिलना चाहिए भूमिहीन का। और एक मामला है श्रम संसाधन विभाग का। श्रम संसाधन विभाग जितना भी लेबर कार्ड बना है, बिल्डिंग वाले का लेबर कार्ड बन गया है, अब मजदूरों का लेबर कार्ड नहीं बना है। एक लेबर कार्ड बनने से पूरी ज़िंदगी भर मिला करके 12 से 15 लाख रुपया उसको मिलता है। हम पटना का देख रहे थे, पटना में 35,000 लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है, जिसमें मुसहर जाति का मात्र 73 लोगों का बना हुआ है। 72 वार्ड में 73 मुसहर जाति का लेबर कार्ड है, जबकि मुसहर जाति का लोग डेली किसी के घर में, मकान में, कोई रेजा के काम करती है, कोई हेल्पर का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है। तो 3 मामला है, वन विभाग से संबंधित, आलोक मेहता जी माननीय भूमि मंत्री से संबंधित, और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम जी से ये संबंधित। जो गड़बड़ी आप बता रहे हैं कि उनका बन गया है, जिनके पास मकान है, किस सरकार में हुआ है? इस सरकार में या एनडीए वाली सरकार में? वो शुरू से हो रहा है, आज से नहीं, शुरू से ही हो रहा है। अभी हम पटना का ही आंकड़ा देखेंगे तो अगर 4 तला बिल्डिंग है तो उनका लेबर कार्ड बना हुआ है, मजदूर कार्ड, और उसके बगल में झोपड़ी है तो उनका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है।
इतनी अच्छी योजना सरकार की है, 2011 से चल रहा है कि 2 बेटी की शादी में 50,000 मिलने का प्रोविज़न है। एक्सीडेंटल केस में 4 लाख मिलता है। हाँ, उसका बाल बच्चा पढ़ता है, उसका पैसा मिलता है। हाँ, उसका हेल्थ के लिए उसमें 2 लाख का कार्ड में है। साल में 6,000 रुपये मिलता है। तो पहले जो 3,000 मिलता था दवा के नाम पर, सरकार उसको 2 साल से रोक लगा दिया है। उसको भी चालू करवाने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से। और 60 साल उम्र होने के बाद उसको 1,000 पेंशन मिलता था, उसको भी रोक लगा दिया गया है। तो उसके लिए भी हम लोग चालू करने की सरकार से मांग रहे हैं। गरीबों की सरकार अभी बन गई है, तब भरोसा क्यों नहीं है सरकार? तो गरीबों की सरकार बन गई, नहीं सरकार बन गई है तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है। हम उदाहरण बता रहे हैं, गया में 1,36,000 लोगों को 55 डिसमिल का पर्चा मिला। कब मिला? आज से 2 साल 3 साल पहले जब हम लोग भूमि अधिकार अभियान के द्वारा सर्वे करके दिए, इसी संगठन के माध्यम से मिला। तो एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो यूपीए की सरकार है। नहीं, एनडीए भी सरकार हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गया जिला में 1,36,000 को जमीन मिला है। औरंगाबाद में 45,000 को मिला है, जहानाबाद में 16,000 को मिला है, नवादा में 10,000 को मिला है। ये हम मगध में जो काम कर रहा था भूमि अधिकार, ये रिजल्ट मिला है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग भूमिहीन को नहीं मिला, जो वंचित है उसको मिलना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार नहीं देती है, अभी सुनवाई नहीं होगा इसमें। ना सरकार नहीं देती तो खैर होना ही नहीं है। अभी आपको बता दें कि दानापुर क्षेत्र में कुछ मुसहर जाति के लोग, माझी समाज के लोग सड़क पे घर बना कर रहे थे। उनमें से कम 50 लोगों को नोटिस आया है कि इस जगह को खाली कीजिए, जबकि लोग 50 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। नहर पर जो है दानापुर में, है ना, तो उनको हाई कोर्ट का हवाला मिला, नोटिस मिला है कि आप आम गर्मजोर जमीन पर बसे हुए हैं। तो उस नोटिस के आलोक में जाके थ्रेटनिंग दिया जाता है भूमिहीनों को कि खाली करो। हाई कोर्ट का ही हवाला है कि किसी का मकान तोड़ने के पहले उसको वैकल्पिक व्यवस्था करना है, उसको जमीन और मकान देना है। हरदिया में, नवादा जिला में जो मकान टूटा, 125 मकान टूटा है, वो गलत हुआ है। आप मकान तोड़ दिए हाई कोर्ट के आदेश पर, तो हाई कोर्ट 2 तरह का फैसला दिया है। अतिक्रमण के पहले उसको मकान और ज़मीन देना है, आप उसको नहीं देख रहे हैं और अतिक्रमण कर दिए। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक साजिश भी होती है। नीचे इसके लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज़ उसके लिए उठाया गया है। गए थे दानापुर? दानापुर ने, हम रजौली की बात करें, दानापुर हम मुसहरी गए हैं, जो नहर पर है ना, वहाँ हम लोग गया है। जलालपुर एरिया पड़ता है। जलालपुर ने, ये जो मुसहरी है ना, जलालपुर से यहाँ तो हाँ, रोड। जलालपुर है। हम वहाँ 2 बार 3 बार गए हैं। अभी कब गए थे जब नोटिस मिला उसके बाद? 10 दिन पहले हम गए हैं। उन लोग हाई कोर्ट भी किया है स्टे के लिए। हाँ, लेकिन है कि हाई कोर्ट किया है, ठीक है, स्टे के लिए, लेकिन वो सारे भूमिहीनों का भूमि अधिकार अभियान के द्वारा हम लोग शहरी भूमिहीनों का भी सर्वे करवा करके संबंधित पदाधिकारी को, डीएम को, सीईओ को हम लोग सौंपेंगे और एक भूमि मंत्री को सौंपेंगे। कितना जमीन है आपके पास? कुछ जमीन नहीं है हम लोग का। घर द्वार भी तोड़ ताड़ दिया, जो बन देता है कौन तोड़ दिया? वन विभाग, फॉरेस्टर। वन वाले क्षेत्र में? हाँ, हम वन वाले क्षेत्र में हैं, वन विभाग में। आप लिए थे, अनुमति लिए थे घर बनाने के लिए? वहाँ से कुछ नहीं मिला था। जब पहले शुरू हम लोग बसे थे 90 साल में, तो बाबू जी बसे थे, उसमें कॉलोनी भी मिला, फिर भी मतलब कि कुछ तोड़ ताड़ नहीं किया। अब कॉलोनी मिला, तोड़ ताड़ कर दिया है। क्या मांग है अभी आप? हम लोग को जमीन मांग है, घर द्वार बनाने की मांग है। वहीं या कहीं और भी? वहीं दे रहता है, अच्छी की बात रहता। क्या नाम है आपका? मनोज राजवंशी से। तेज बोलिए ना। मनोज राजवंशी। क्या दिक्कत है आपको? हम वन विभाग में रहते हैं, घर बनाए। बाबूजी, हम लोग का उस समय जन्म भी नहीं था, उसी समय से बाबूजी रह रहा था। आज हम लोग का इंदिरावास मिला है, और जब 7 फीट तक बनाए, उसके बाद वन विभाग का आया, वो ढाई टूर करने लगा। उसके लिए अनुमति लिए थे सरकार से वन विभाग में? नहीं सर, हम लोग को तो पता नहीं, उस समय जन्मे नहीं था। हम लोग बना लिए हैं, सरकार दिया बनाने के लिए, तो हम लोग बना रहे थे। हम लोग क्या पता है कि वन विभाग में है। रसीद कटता है ना उसके लिए? नहीं, रसीद नहीं करता था। रसीद करता तो कोई बात नहीं। सर, अगर कहीं बसाया जाता है, भूमिहीनों को सरकार बसाती है, तो उसके लिए कुछ देता होगा ना कागज? सरकार जब जमीन देती है तो उसका पर्चा मिलता है, 3 डिसमिल चाहे 5 डिसमिल का पर्चा मिलता है। लेकिन है कि बहुत लोग अगर वन विभाग के जमीन में बरसों से बसा हुआ है, तो जो वन अधिकार कानून बना है, उस कानून के तहत वन विभाग को जमीन देना है। 10 डिसमिल जमीन तक उसको घर के लिए देना है, किसको देना? वन विभाग को। वन विभाग देगा जिनके पास घर नहीं? हाँ, वन अधिकार अधिनियम जो बना है अभी उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिला में, एक आदमी को 10-10 डिसमिल जमीन मिला है घर बनाने के लिए, और खेती के लिए किसी को 2 एकड़, किसी को 3 एकड़, किसी को 5 एकड़ मिला है। तो हम लोग माननीय तेज प्रताप यादव जी से इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जब वन अधिकार कानून यह बोल रहा है कि जो वन क्षेत्र में वर्षों से लोग बसा हुआ है और उसका जमीन का कोई कागज नहीं है, तो वन विभाग ही उसको पर्चा बनाएगा।
अभी आपको पता है जिस दानापुर क्षेत्र की बात कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों से बात किए तो लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ बसे थे और जब 90 के बाद सरकार आई लालू प्रसाद यादव की 94 में हम लोग को आवास मिला और जैसे ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, सरकार आई तेजस्वी यादव की, उनके लड़कों की सरकार आई, तो अब नोटिस आई कि घर तोड़िए। तो उम्मीद है इन लोगों से कि ये लोग बसा देंगे। जिनका मकान टूटेगा अतिक्रमण के तहत वैसे लोगों को सरकार को 5 डिसमिल जमीन और मकान देना ही है और मिलेगा ही। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलना है। सरकार की योजना है, उस योजना का लाभ उसको मिलना है। नहीं मिलेगा तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस सरकार में नहीं का कोई सवाल नहीं उठता है, मिलेगा, क्योंकि उसके लिए पूर्व 100 बरस वहाँ पर बाप दादा हम लोग के गुजर गया और अभी तक जब जगह जमीन नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये तो पूछा जा रहा है कि सरकार दे रही है, लोग सुन रहे कि नहीं सुन रही है। सरकार गरीबों वंचितों की सरकार बनी है अभी बिहार में, कहा जाता है। और जमीन एकदम खेती करने लायक जमीन है, डैम है, नहर है बनल, बहुत बढ़िया ढंग से बना दिया। इतना दिन से हम लोग कुदारी खंती से खन खन के जंगल को रहने लायक जमीन बना दिया, हाँ उसको सरकार खाली कराई। हाँ जंगल ही था ना जब आप लोग बसे थे, हाँ जंगल था, जंगल को रहने लायक बना दिया आप लोगों ने, दलितों ने मजदूरों ने बना दिया रहने लायक। रखने लायक। सरकार तरीका हमको दे। सरकार हाँ। खोलने दिया और तोड़ दिया, सरकार खोलने दिया और वन विभाग वाला सरकार सब तोड़ रहा है, हम लोग को वहाँ से निकाल रहा है। तो हम लोग कहें कि क्या नाम है आपका? राम स्वरूप राजवंशी नाम है, कहाँ से आए हुए हैं? खैरी वन से आए। आपका भी घर टूटा है। हाँ सर, हम लोग का तो वन विभाग निकाल रहा है, खोलने मिला है, वो तोड़ दिया है। तो वही से हम लोग कहें कि चलो सरकार के पास चलो, कुछ तो करेंगे, रास्ता बताएंगे। तो पटना के गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं कि भूमिहीन लोग पहुंचे हैं और ये सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि इनको जमीन। देख सकते हैं कि महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ पे पुरुष लोग भी हैं। इनका मानना है कि सरकार जो हमको भूमिहीन लोगों को ज़मीन देती है, ज़मीन दे, आवास बनाने के लिए पैसा मुहैया कराए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सदियों से अपने बाप दादा के ज़माने से सरकारी ज़मीन में रह रहे थे, उनका घर खाली कराया जा रहा है, तो उनकी भी जो मुहैया होती है सरकार द्वारा कराई जाती है ज़मीन और घर, उसकी मांग हो रही है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सही कीजिए। धन्यवाद।